नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अभी मैंने निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है और कल निफ्टी में एक्सपायरी है। तो कल के एक्सपायरी सेशन में निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड करेगा उसका हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, ये अभी मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और डेली चार्ट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक किया था और एक बड़ा बुलिश कैंडल बनाया हुआ था, तो इस लेवल के पास में आकर के इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे आया। लेकिन नीचे आने के टाइम में देखेंगे दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब इसके लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों जो अगर रेजिस्टेंस का काम करता है वो सपोर्ट का काम करता है, और जो सपोर्ट का काम करता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अभी यहाँ पे सेम कंडीशन बना हुआ है। मार्केट इस लेवल के पास में आकर के सपोर्ट ले रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर जो निफ्टी के लिए अगला मोमेंट खुल जाएगा वो यहाँ तक का खुल जाएगा, 24,000 तक का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो पिछला जो लास्ट कैंडल है, इस लास्ट कैंडल के अंदर में मैं इसे मिटाता हूँ। ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के अंदर में ये एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अगर ये अगले दिन एक कैंडल इसी कैंडल के अंदर में बन जाए, ये इसके लो को टच ना करे और इसके हाई को भी टच ना करे, और इसी के अंदर में अगर एक कैंडल बन जाता है तो फिर नीचे आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इस प्रकार का कंडीशन बनाते हुए अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो फिर हमें एक शार्प मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस सपोर्ट लेवल के पास में निफ्टी अगला दिन ओपन होकर के इसी के अंदर में ट्रेड करना चाहिए, इसके हाई को ब्रेक ना करे और ये जो रेड कैंडल है, इस रेड वाले कैंडल का लो को भी ब्रेक ना करे। यानी कि इसके अंदर में ही कंडीशन बनना चाहिए, और इसके अंदर कंडीशन बन करके इसको ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की ओर हमें मूव देखने के लिए मिलेगा, और वो भी शार्प मूव देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं कि 15 मिनट में हमें किस प्रकार का चार्ट दिख रहा है। तो अभी हम इसे मिटाते हैं और अभी आते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों, अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। दोस्तों, कल निफ्टी एक्सपायरी के सेशन में किस प्रकार से ट्रेड करेगा और हमें किस प्रकार से अपना ट्रेड प्लान करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये लेवल को देखना है। निफ्टी के लिए अभी शॉर्ट टर्म में ये एक सपोर्ट लेवल निकाल करके आया हुआ है, और आज निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि निफ्टी इसी लेवल के पास में लो लगाया, और लो लगाने के बाद में फिर इसी लेवल के पास में थोड़ा बहुत ट्रेड किया और अपने जो ओपनिंग था इस लेवल के पास में आकर के क्लोजिंग दिया। तो अभी हमारे पास में दो कंडीशन बन गया है। सबसे पहले निफ्टी ओपन किस प्रकार से होता है वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि निफ्टी इस रेंज के अंदर में ही ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो कंडीशंस हम यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में हल्का हल्का इस लेवल के पास में आता है और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में अगर ब्रेकडाउन करता है, तो जैसे ही इसका लो को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे अपना ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। और यहाँ पे अगर मार्केट इसी लेवल के पास में आकर के और आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिता करके जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमारे पास में जो लेवल निकल करके आएगा, ये लेवल अगला लेवल ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो कल दोस्तों
निफ्टी का एक्सपायरी है, संभाल करके ट्रेड करें, उल्टे सीधे ट्रेड ना करें। अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन करता है तो ही ट्रेड इनिशिएट करें, यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो ही ट्रेड को इनिशिएट करें। बट यहाँ पे हमें कंडीशंस देखना है, ना कि ओपन होने के साथ में डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे या ओपन होने के साथ में यहाँ से मार्केट नीचे आते आते डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दे। इस जगह पे टाइम बिताना चाहिए, दोनों जगह पे सेम कंडीशन अप्लाई होता है। इस सपोर्ट लेवल के पास में टाइम बिताना चाहिए और ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में टाइम बिताना चाहिए। टाइम बिता करके ये जिस तरफ का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, हमें थोड़ी बहुत मूव उस साइड देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।